ऐसा मुमकिन है कि दो इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से अनजान है? नमस्कार, मैं मीनल आप सभी का माय आर्ट यार्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राब्ता का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आप मिले निहाल से, निहाल के दोस्त युवराज और प्रीत से। इस भाग में आप मिलेंगे इस कहानी की दूसरे मुख्य किरदार से, नेत्रा से। तो क्या आप तैयार हैं? क्या निहाल नेत्रा से मिलने वाला है? चलिए पता करें। हेक्टिक और स्ट्रेसफुल दिन के बाद निहाल आर्ट गैलरी कुंस्ट हाउस पहुंचा। उसने कुंस्ट हाउस में कदम रखा तो देखा कि वहां पर कोई नहीं है। गैलरी में कई पेंटिंग्स थी, आर्टिक्राफ्ट्स थे, एक्सक्विजिट होम डेकोर जैसी कई चीजें थी। निहाल वहां पर हर चीज को गौर से देख रहा था, लेकिन दिमाग में अभी भी ऑफिस का ही ख्याल था। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर गई। उस पेंटिंग में सरसों के खेत बने थे। खेत में एक युगल गले लगकर खड़े थे और हवा में लड़की का सफेद दुपट्टा लहरा रहा था। दूर एक गाय थी जिसके गले में स्विस काउबेल थी। क्या आपको ये दृश्य सुनकर कुछ याद आया? जी हाँ, उस कलाकार ने शायद DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक दृश्य को अपने नजरिए से पेश करने की कोशिश की थी। निहाल उस पेंटिंग को देखते ही मुस्कुराने लगा। और वो भी क्यों ना, अगर परदेश में कोई अपने देश की कुछ खास पेंटिंग, कुछ खास दृश्य आंखों के सामने रख दे तो आपको खुशी तो होगी ना। तभी वो आर्ट गैलरी की ओनर आई। उसने पूछा निहाल से कि वो किस तरह से निहाल की मदद कर सकती है। निहाल ने सुबह की कॉल का पूरा किस्सा उस महिला को बताया और वो जर्नल उसके हाथ में थमाया। उस महिला ने भी वो जर्नल नेत्रा के हवाले करने का वादा किया। उसके बाद निहाल ने उस पेंटिंग के बारे में पूछा। पेंटिंग को देखकर निहाल को सुबह की युवराज की बात याद आई और उसने सोचा कि अगर वो पेंटिंग उसे गिफ्ट करता है तो युवराज को कितनी खुशी होगी, क्योंकि वो ऐसी ही तो पेंटिंग ढूंढ रहा था। निहाल ने वो पेंटिंग खरीदने का फैसला किया और उस महिला को सीधे मिट्टी के खुशबू में डिलीवर करने की हिदायत दी। उस महिला ने निहाल को बिल दिया। उन दिनों निहाल एक मोटिवेशनल किताब यू आर व्हाट यू थिंक पढ़ रहा था। जब उस महिला ने निहाल को उस पेंटिंग का बिल दिया तो उसने वो बिल उस किताब में रख दिया और साथ ही में उसने एक नोटबुक भी दी जिस पर मिट्टी की खुशबू का एड्रेस लिखने की दरखास्त की। निहाल ने पता लिखा, उस महिला से विदा ली और वहां से चला गया। निहाल के जाने के बाद उस महिला ने नेत्रा को फोन किया और उसे आर्ट जर्नल मिलने के बारे में बताया और साथ ही में उसकी पहली पेंटिंग बिकने की बधाई भी दी। नेत्रा ये सुनकर बहुत खुश थी। जर्मनी में उसकी पहली पेंटिंग जो बिक गई। वो उस समय अपने क्लासेस खत्म करके घर जा ही रही थी। उसने कुंस्ट हाउस जल्द ही आने का वादा किया और फोन रखा। नेत्रा को म्यूनिक आया में ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। बायोटेक की स्टूडेंट नेत्रा को कला में खास रुचि थी, खास तौर पर ड्राइंग और पेंटिंग में। अपनी दोस्त नेहा के साथ वो एक छोटा सा फ्लैट शेयर करती थी। दोनों पुराने दोस्त थे और एक साथ ही भोपाल से म्यूनिक आए थे और एक ही कोर्स में एनरोल किया था। नेत्रा और स्नेहा एक दूसरे के दिल की हर बात समझते थे, एक दूसरे को जानते थे। नेत्रा ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और गुनगुनाते हुए घर के अंदर आई। उसकी आवाज सुनकर कमरे में बैठी स्नेहा भी बाहर आई। वाह क्या बात है, चाल में उछाल, जबान पर प्यार भरे गीत। बात क्या है? कल शाम तक तो बहुत नाराज थी, परेशान थी। हाँ वैसा क्या हुआ, कोई मिल गया क्या? स्नेहा ने छेड़ते हुए नेत्रा से कहा। कोई नहीं, कुछ मिल गया है, मेरी आर्ट जर्नल मिल गई। कैन यू बिलीव इट? अभी अभी कुंस्ट हाउस से फोन आया था, कोई तो वो आर्ट जर्नल वहां पर छोड़ गया है। एंड यू नो व्हाट, म्यूनिक में मेरी पहली पेंटिंग भी बिक गई है। आई एम ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड।
वाह यार, दैट्स ग्रेट। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी आर्ट जर्नल कुंस्ट हाउस कैसे पहुंची? वो सब तो वहां जाकर ही पता चलेगा। कल हमारा इतना जरूरी असाइनमेंट ना होता तो मैं अभी जाकर ले आती। मैंने उनसे कहा है कि मैं कल आऊंगी, नेत्रा ने बताया। लेकिन हाँ, दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, स्नेहा ने कहा। चल आज कॉफी के साथ चीज केक की ट्रीट मेरी तरफ से, नेत्रा ने कहा और दोनों निकले। नेत्रा और स्नेहा हर शाम को अपने घर के पास वाले एक कैफे में कॉफी पीने और साथ में कुछ नाश्ता करने जाते थे। दूसरी ओर निहाल भी कुंस्ट हाउस से वापसी के समय सुकून की तलाश में एक कैफे पर आकर रुका। उस कैफे का नाम था कोजी कॉफी कॉर्नर। भीनी भीनी सी कॉफी की महक, हल्की फुल्की सी चहल पहल वाला ये कैफे काफी सिंपल था लेकिन बहुत खूबसूरत। कैफे के एक साइड में फ्रेंच विंडो बनी थी, कांच की खिड़की से बाहर की तरफ का रास्ता और एक तरफ का खुला मैदान था जहाँ पर सूरज ढलने की कगार पे था। निहाल का मन किया कि वहां पर रुककर उस कैफे में ढलते सूरज की तरफ देखते हुए कॉफी लेने का। निहाल अभी भी काफी निराश और नाराज था। अचानक से आई क्राइसिस की वजह से निहाल का प्रमोशन अफेक्ट हो रहा था और उसके आगे के सभी फाइनेंशियल प्लान्स इस वजह से परेशानी में आ गए थे। लेकिन शायद ऊपर वाले के मन में कुछ था, निहाल और नेत्रा को मिलाने की साजिश कर रहा था। स्नेहा और नेत्रा भी उसी कैफे में हर रोज आते थे अपनी शाम की कॉफी और नाश्ता करने के लिए। निहाल के टेबल के पास ही बस कुछ दूरी पर नेत्रा और स्नेहा भी वहां आकर बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अचानक जब परदेश में अपने देश की भाषा कानों में पड़ती है तो ध्यान खुद ब खुद चला जाता है ना? निहाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नेत्रा और स्नेहा आपस में बातें कर रहे थे और निहाल भी अनजाने में उनकी बातें सुनने लगा। स्नेहा और नेत्रा निहाल के पीछे वाले टेबल पर बैठे थे, इसीलिए इतने आसानी से उसकी नजर तो नहीं पड़ रही थी उन पर, लेकिन हाँ, उनकी बातें निहाल को सुनाई जरूर दे रही थी। सुमित कैसा है? नेत्रा ने पूछा। यार तुम्हें तो पता है, उसे हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। वो 1 साल और कोशिश करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके पेरेंट्स को मैं ना कुछ खास पसंद नहीं हूँ। कहीं मेरे एब्सेंस में वो उसे इन्फ्लुएंस ना कर दे यार। काश वो यहाँ होता। I would have been the happiest person on this earth. लेकिन हमारे मन का होता कहाँ है? नाराजगी में स्नेहा ने कहा, यार ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम अपनी खुशियों पर कंडीशंस क्यों लगाते हैं? I'll be very happy when I top the university. उस वक्त कुछ बदल जाएगा क्या? In fact, तब तुम शायद ये सोचो, when I'll have a €1,000,000 job, I'll be happy. अचानक से नेत्रा की बातें, उसके ख्याल निहाल का ध्यान आकर्षित करने लगे। सोचो जरा, एसआर के कितना बड़ा स्टार है, कितना कुछ अचीव किया होगा उसने, लेकिन उसका इनर सर्कल बदला होगा क्या? नहीं, शायद फुर्सत में सुबह की गरम गरम चाय अखबार के साथ पीते हुए आज भी उसकी बीवी शिकायतें करती होगी और शायद वही उसे खुशी देता होगा। ऐसी कंडीशंस लगाकर हम आज मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों का अपमान नहीं करते? हम हर रोज हर पल बेवजह क्यों नहीं खुश हो सकते? मैं मानती हूँ कि जब कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हमें बुरा लगता है। आई अग्री। जब सपने टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं, तो बुरा तो लगेगा ना। एंड इट्स परफेक्टली ह्यूमन टू बी सैड एंड फील रिजेक्टेड। लेकिन एक बार जब हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं हो सकती है, हर चीज हमारे बस में ही नहीं होती है, तो फिर समझ में आता है कि नाराजगी बेफिजूल है। और फिर हम खुश रहने के लिए कोई कंडीशन नहीं ढूंढते हैं, बस खुश होते हैं। सो सुमित चाहे यहाँ रहे या भारत में रहे, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो लॉन्ग डिस्टेंस के एग्जाम पास कर लेगा, समझी? हिदायत देते हुए नेत्रा ने कहा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम हो ना,
मेरी मजाल जो मैं खुश ना रहूं? स्नेहा ने छेड़ते हुए कहा और दोनों हंसने लगे। चल चल जल्दी चल, टाइम नहीं है, कल का असाइनमेंट भी तो कंप्लीट करना है, चले। कहते हुए दोनों कैफे से जाने लगे। निहाल नेत्रा की बात सुनकर इतना प्रभावित था कि वो मुड़कर नेत्रा को देखना चाहता था। उसने पलट कर देखने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक नेत्रा काफी दूर जा चुकी थी। अगले दिन सुबह निहाल ने दोबारा प्रीत को लिफ्ट दी। Thank you so much, Nihal. The painting is just perfect. It has flavors of Punjab, and most importantly, because it is inspired by DDLJ, it has universal appeal. यूवी तो खुशी से पागल हो गया है। नेत्रा की पेंटिंग ने हमारी रेस्टोरेंट की शोभा बढ़ा दी है। नेत्रा? वही आर्ट जर्नल वाली? उसकी पेंटिंग है वो? मुझे तो पता ही नहीं था। निहाल ने आश्चर्य जताते हुए कहा। Really? उस पर तो नाम लिखा है उसका। Anyways, ध्यान नहीं गया होगा तुम्हारा शायद। आजकल में हम वो पेंटिंग लगाने वाले हैं। I think तुम्हें आना चाहिए। प्रीत ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। I'm so glad कि तुम दोनों को वो पेंटिंग पसंद आई। मैं कोशिश करूंगा आने की, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। तुम तो जानती हो ना हमारे ऑफिस की क्राइसिस के बारे में। या मुझे पता चला उस बारे में। Are you all right? ठीक हूँ अभी मैं। That's okay. लेकिन if I'm not mistaken, इस क्राइसिस के कारण तुम्हारा प्रमोशन स्टेज पर होगा ना? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम फिर भी इतने काम कैसे हो? अपने शक को दूर करने के लिए प्रीत ने पूछा। हाँ यार, सच कहा तुमने। कोई है जिसने जिंदगी की तरफ देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। जो बात अपने हाथ में है ही नहीं, उस पर मूड खराब करने से क्या फायदा। इस पल में जियो और सबसे जरूरी है खुश रहो। ओह माय गॉड, जीवन के इस महान सत्य से किसने आपको अवगत कराया प्रभु? हमें भी बताइए, कुछ ज्ञान हम भी प्राप्त कर लेंगे। छेड़ते हुए प्रीत ने कहा। यार मुझे नहीं पता उसका नाम, वो कैसी दिखती है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता। निहाल ने कहा। ये तुम्हारी लाइफ में अचानक से मिस्टीरियस लड़कियां कुछ ज्यादा नहीं आने लगी हैं? छेड़ते हुए प्रीत ने पूछा और निहाल मुस्कुराया। बातें करते करते दोनों ऑफिस पहुंच गए थे। निहाल का आज का दिन भी काफी व्यस्त था, लेकिन आज वो परेशान नहीं था। नेत्रा कुंस्ट हाउस पहुंची अपना आर्ट जर्नल कलेक्ट करने के लिए। वो बहुत ही उत्सुक थी ये जानने के लिए कि आखिर उसका आर्ट जर्नल वहां पर पहुंचा कैसे। कुंस्ट हाउस की ओनर ने सारा किस्सा नेत्रा को बताया। जाहिर सी बात थी, नेत्रा उस इंसान के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन अफसोस कुंस्ट हाउस के ओनर ने निहाल का नाम पता कुछ भी नहीं लिया था। उसने नेत्रा को बताया कि वो पेंटिंग उसने मिट्टी की खुशबू में डिलीवर करने के लिए कहा था, और साथ ही में उसको वो नोट दिखाई जिस पर निहाल ने मिट्टी की खुशबू का एड्रेस लिखा था। निहाल का वो नोट जिस पर उसने मिट्टी की खुशबू का एड्रेस लिखा था, वो नेत्रा ने अपने पास रख लिया। नेत्रा ये कंफर्म करना चाहती थी कि मिट्टी की खुशबू के ओनर ने ही उसकी आर्ट जर्नल लौटाई है। आर्ट गैलरी के ओनर को निहाल का नाम नहीं पता था, और कई बार इलेक्ट्रॉनिक बिल्स में नाम लिया भी नहीं जाता है। अचानक से उस महिला को याद आया कि निहाल का कार्ड उस दिन चला नहीं था, और इसीलिए उसने पेपाल से पेमेंट किया था। तो उस महिला ने नेत्रा को आश्वस्त किया कि वो देखकर बताएगी कि आखिर उस इंसान का नाम क्या है जिसने नेत्रा को वो आर्ट जर्नल लौटाया। आपको क्या लगता है, निहाल और नेत्रा मिलेंगे? कैसे मिलेंगे दोनों? क्या नेत्रा कभी भी जान पाएगी कि आखिर उसका आर्ट जर्नल किसने लौटाया है? जानने के लिए बने रहिए मीनल्स आर्ट यार्ड के साथ, क्योंकि राब्ता का अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है, आने वाले भाग देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं राब्ता का अगला भाग लेकर।
तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।